औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बेटियों, बहनों, देखो ये एक छोटा सा वीडियो और भी मैं डाल रहा हूँ। ये अल्लाह की कुदरत का शुक्र कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ही ऐसा अल्लाह ने करम किया है कि वैसे भी अगर कोई आदमी पूरी दुनिया की ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री जानता हो तो आज 2023 में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में टॉप 10 यानी पूरी दुनिया में करीब 200 मुल्क हैं, 200 कंट्री हैं। पूरी दुनिया में करीब 200 कंट्री हैं, लेकिन उनमें टॉप 10 में हिंदुस्तान हर मामले में आता है। पूरी दुनिया में करीब 200 देश हैं, उनमें टॉप 10 में हिंदुस्तान हर चीज़ों में आता है। और करीब करीब मैं 10 ऐसी बात बता दूंगा कि दुनिया में टॉप 1 में हिंदुस्तान है। जैसे मिसाल के तौर पे आज ले लो, अभी 6 महीना पहले ही चाइना को पीछे करके हम लोग करीब करीब इस वक्त 146 करोड़, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान हिंदुस्तान में बसते हैं। करीब करीब 146 करोड़ इंसान हैं। टॉप 1 में हम आ गए। चाइना 1 नंबर पे था दुनिया में, चाइना 1 नंबर पे था, हिंदुस्तान हम लोग 2 नंबर पे थे। अब आज के डेट में 1 नंबर पे, जनसंख्या में भी हम लोग 1 नंबर पे आ गए। तो इस तरीके से 10 ऐसी बातें हैं कि दुनिया में हमारा भारत, हिंदुस्तान दुनिया में टॉप 10 में हर कई मामलों में है और टॉप 1 पे भी कई मामलों में है। ऐसे में यहाँ मैं एक छोटा सा अपना पर्सनल वीडियो डाल रहा हूँ बरसात के सीज़न का। लिहाजा कहना ये चाह रहा था कि जो राकेश शर्मा ने जाके चांद पे से बोल दिया था और हिंदुस्तान में पाकिस्तानी ब्राह्मण थे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया तो इस्लाम कबूल किया, मुसलमान बने। तो उन्होंने जो तराना लिखा था, अगर कुछ लोगों ने विरोध ना किया होता तो वही आज नेशनल अंथम होता हिंदुस्तान का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा। ये अल्लामा इकबाल ने जो लिखा था ज़मीन पर, उसी चीज़ को इंदिरा गांधी ने गालबन 1981 की बात, हाँ 1981 की बात नहीं है, गालबन जो भी है 79 की बात है, 79 की बात है शायद, इसको लोग करेक्ट कर लें। जब राकेश शर्मा चांद पे गए थे तो इंदिरा गांधी ने दिल्ली से पूछा था चांद पर राकेश शर्मा से कि हिंदुस्तान कैसा लगता है चांद से देखने के बाद ज़मीन पे। तो उन्होंने वही अल्लामा इकबाल का शेर जो है वो उन्होंने दोहराया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए मैं कहते कहते आगे निकल गया, और वो जो छोटा सा वीडियो था हमारा वो बरसात का हमने अपने छत पे बनाया, वो भी निकल गया। ये हमारी नतनी है, ये भी निकल गया। बहरहाल उन्होंने कहा था चांद से, इंदिरा गांधी ने पूछा था ज़मीन से, तो राकेश शर्मा ने चांद से जवाब दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अब हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, वो जवाहरलाल नेहरू ने जो एक किताब लिखी है, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। तो ये जो विभिन्नता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई मिलजुल के जो रहते हैं, ये सबसे बड़ा गुलिस्तां है। यानी किसी बाग में एक ही किस्म का बहुत अच्छा आपको फूल लगता है, गुलाब का, चमेली का, गेंदे का, किसी चीज़ का एक ही फूल अगर रख दिया जाए तो वो गुलिस्तां नहीं बनेगा। वो बगीचा तो रहेगा फूल का, लेकिन गुलिस्तां नहीं रहेगा। हिंदुस्तान अलग अलग मजहब का, अलग अलग कल्चर का, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग ट्रेडिशन का एक बेहतरीन गुलदस्ता है, ये तो दुनियावी एतबार से। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना फ़ोटो डाला हुआ है, ये खाने काबा का फ़ोटो आ रहा है, ये अल्लाह का घर है दुनिया में। यहाँ जो है हिंदुस्तान में क्लाइमेट के हिसाब से सबसे बेहतर बात है। दुनिया में कुछ मुल्क ही होंगे दुनिया में जो इस तरह से बेहतरीन टाइम टू टाइम क्लाइमेट हो। यहाँ हमारे यहाँ एकदम ठंडी का ज़माना नवंबर से शुरू होगा और 15 मार्च तक ठंडी का ज़माना रहेगा, 4 महीना ठंडी। उसी तरह 15 मार्च से धीरे धीरे गर्मी शुरू होगी और फिर जून एंड तक गर्मी का महीना रहेगा। और उसी तरह जुलाई में फर्स्ट वीक से बरसात शुरू होगी और अक्टूबर के लास्ट तक बरसात रहती है। तो तीनों महीने, तीनों सीज़न, 4 महीने का 4 महीना बरसात, 4 महीना गर्मी और 4 महीना ठंडी। ऐसा सीज़न दुनिया में
बहुत कम मुल्कों में है। और सब दुनिया की जो जाग्राफी जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, मेरे भाई थोड़ा सा बता दूं कि और जगहों पे तो ऐसा है जहाँ गर्मी है गर्मी ही है, ठंडी नहीं होती। कहीं ठंडी है तो इतनी ठंडी है कि वहाँ गर्मी नहीं होती। कहीं बरसात है, बहुत बरसात है। मतलब एवरेज के हिसाब से तीनों नहीं मिलता, और मिल भी जाए तो सडनली मिलता है, एकाएक मिल जाता है। कभी बारिश हो जाती है तो कभी धूप हो जाती है, कभी ठंडी पड़ जाती है, उनको फिक्स नहीं है उनका। और हमारे यहाँ अल्लाह का ही करम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे यहाँ तीनों फिक्स हैं। सर्दी के 4 महीने फिक्स हैं, गर्मी के अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने फिक्स हैं, बरसात के 4 महीना फिक्स हैं। यही वजह है कि सारे दुनिया की ज़मीन में जितनी उपजने वाली चीज़ें हैं, अक्सर बेअस्तर सारी नियामतें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट में रखा है। कहीं फल फ्रूट है तो कहीं गेहूँ अनाज है तो कहीं ज़मीन के नीचे हल्दी और मूंगफली वगैरह वगैरह जो की है, दुनिया भर के मिनरल्स हैं, जो कुछ भी है, जिसे एक वर्ड में अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल वेल्थ। नेचुरल वेल्थ, प्राकृतिक संपदा, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संपदा, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल वेल्थ। तो अल्लाह ने खूब दिया है। हमको आपको चाहिए कि ऊपर वाले का नाम लें, शुक्र अदा करें। सब लोग नाम लें, शुक्र अदा करें और एक अच्छा इंसान बन के दुनिया में गुजारें। ख़ास करके फिर मैं मुखातिब हूँ अपने मुसलमान नौजवानों से। चलिए, बच्चे भी शामिल हैं, नौजवान, बूढ़े, मर्द, औरत सब शामिल हैं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप गुमान में न रहिए। 2 बातें बार बार दोहरा रहा हूँ हर वीडियो में, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि ज़बां से कह दिया अल्लाह इलाह तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और मुसलमान कौन होता है कि वही करो मेहरबानी तुम रुए ज़मी पर, तब खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर, तब जाके जन्नत मिलेगी। किसी के बाप की मीरास जन्नत नहीं है। हिंदू लोग भी भाई कहते हैं जस करनी तस भोगन ताता। तो जब मुसलमान अच्छे अमल करेगा तब जन्नत में जाएगा, ऐसे ही नहीं चला जाएगा। ऐसे में वीडियो छोटा सा है, आप लोग देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। हमको भी आपको भी अल्लाह ताला सरात मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए और अपने घर बाहर रिश्तेदार पड़ोसियों देशवासियों सब की कदर करने वाला बनाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे पहुंचाइए। इंशाअल्लाह रहमान नेकियां मिलेंगी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह।